आपको बताऊंगा अलौकिक चीजें जो पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में करता है या हमारे लिए करता है। हालेलुया। उसके भेजे जाने का उद्देश्य क्या है एक विश्वासी के जीवन में। हालेलुया। तैयार हैं सुनने के लिए? तो 10 ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में करता है, हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए और हमारे मकसद को पूरा कराने के लिए। सबसे पहले जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्यों भेजा गया, यूहन्ना 16 सबसे उसका 7। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? होली स्पिरिट क्या है? एक सहायक है, एक हेल्पर है, एक मददगार है। अब समझ रहे हो? बहुत बारी कुछ चीजें को करने के लिए हमारे पास इतना बल नहीं होता, बट पवित्र आत्मा एक हेल्पर है जो हमारी हेल्प करता है। एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, वो चल नहीं सकता, तो उसे लोग कैरी करते हैं। अब समझ रहे हो? पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है। जहां हम नहीं चल सकते, पवित्र आत्मा हमें लेके चलता है, एक हेल्पर। कुछ लोगों को गड्डी चलानी नहीं आती, हाँ, कोई उनके लिए उनको गाड़ी चला के उनको लेके जाता है। हाँ, वो मार्केट है या वो कहीं शॉप है, कुछ भी है, तो वो एक हेल्पर है, मदद कर रहा है उनके उद्देश्य को पूरा करने की। तो पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है। अब समझ लो, एक हेल्पर जो हमें दिया गया है हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। दूसरा जो हम देखते हैं वो हमारे जीवन को पवित्र करता है, पवित्र और शुद्ध करता है। निकालेंगे वचन 1 कुरिन्थियों 6 उसका 11। दूसरा कार्य पवित्र आत्मा का। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, आत्मा के द्वारा क्या हुआ? तुम धोए गए। हाँ, कैसे धोए गए? आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब समझ रहे हो पवित्र कैसे ठहरे? सबसे पहले आप धोए गए हो। कौन सी मैल उतरी है? हाँ, पाप की मैल उतरी है। पाप की मैल उतरी, हाँ, आप धोए गए और क्या हुआ? आप धर्मी हुए और पवित्र ठहरे। हालेलुया। प्रभु ने हमें धोया। बाइबल में क्या? पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब नई हो चुकी हैं। अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। ये डेली पवित्र आत्मा का काम है, हमें धोना, हमें रिफ्रेश करना। तो दूसरा जो काम है पवित्र आत्मा का, वो हमें पवित्र करता है, हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे पुराने मार्गों से हटा के हमें सही मार्ग, सीधे मार्ग और प्रभु के मार्ग पे लेके आता है। हालेलुया। हमें धोकर शुद्ध करना, पवित्र करना, पवित्रताई का जीवन देना, सेकंड रोल पवित्र आत्मा का। आमीन। तीसरा जो हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा का कार्य है वो है आपको और ज्यादा मसीह की तरह बनाना, ताकि आपका जीवन, आपका व्यवहार और मसीह की तरह बन जाए। तो जो तीसरा काम है पवित्र आत्मा की, और आपको और ज्यादा मसीह की तरह बनाना। हम निकालेंगे वचन 2 कुरिन्थियों 3 उसका 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप मतलब यीशु का रूप, हाँ पढ़ो, में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किसकी तरह बदल रहे हैं? मसीह की तरह। समझ रहे हो? किसके द्वारा? जब पढ़ते हो तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा हम बदल रहे हैं, अंश अंश करके बदल रहे हैं, मसीह का स्वभाव धारण कर रहे हैं। पहला बहुत लालच सी, पर प्रभु
के स्वभाव में जब जा रहे हैं तो लालच खत्म हो रहा है। पहला ठगियां ते चोरियां सी हैं, बट जैसे जैसे हम प्रभु के स्वभाव में आ रहे हैं तो वो चीजें निकल रही हैं हमारी लाइफ से। पहले जलन करते थे, किसी दी कोई ब्लेस हो गया या किसी दी नौकरी लगी, किसी को गड्डी आ, पहले जलन होती थी, बट अब खुशी होती है। क्यों? क्योंकि ये मसीह का स्वभाव है। आप धीरे धीरे करके प्रभु आपको मसीह के स्वभाव में बदल रहा है। हालेलुया। पहला बड़ा गुस्सा आंदा सी, पहला एक मारदा सी, चार आप ठोकदे सी, हाँ, बट हुन कि ये स्वभाव बदल गया है। अब क्या है? अब हम माफ करने की क्षमता बढ़ चुकी है। हाँ, अब माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं है, छोड़ने दो। अब आपका माफ करने वाला ये किसका हृदय है? ये यीशु का हृदय है। तो पवित्र आत्मा का रोल क्या है? तीसरा, आपको यीशु की तरह बनाना, आपका स्वभाव यीशु की तरह होना, आपकी क्वालिटी यीशु की तरह, आपका देखना यीशु की तरह, आपका चलना यीशु की तरह, आपका सोचना यीशु की तरह, आपका बोलना यीशु की तरह, आपका सुनना यीशु की तरह, यीशु की तरह अंश अंश करके बदलते जाना। हालेलुया। तीसरा जो है, अंश अंश करके यीशु में आपको बदल देना। चौथा जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा का काम है, वो आपकी मदद करना परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में। चौथा है कि जो प्रभु का उद्देश्य आपके जीवन के लिए ठहराया गया है उसको पूरा करने में आपकी मदद करना। जो मार्ग प्रभु ने ठहराए हैं उन मार्गों पे चलने के लिए प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करता है। प्रेरितों के काम 8 उसका 29। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। आप समझ रहे हो, प्रभु की इच्छा थी कि वो जो रथ में बैठा है, वो जो खोजा रथ पे बैठा है, उसको सुसमाचार सुनाया जाए। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? फिलिप्पुस की मदद करी कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। तो चौथा जो हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और बाइबल कहती है, अगर आप आगे पढ़ो इसको, बाइबल कहती है प्रभु का आत्मा उसे रथ के पास ले गया। अब समझ रहे हो, वो आत्मा में रथ के पास चला गया। आत्मा में रथ, आप देखो इतना ही तेज दौड़ रहा है रथ, और प्रभु का आत्मा उसे खींच के ले गया। और जो खोजा उसके अंदर था, बाइबल कहती है जब उसने सुसमाचार सुनाया, उस खोजे ने बपतिस्मा लिया। जैसे ही वो पानी के अंदर था, बाइबल बताती है जैसे ही वो बाहर निकला, फिलिप्पुस गायब था। फिलिप्पुस को दोबारा पवित्र आत्मा अपनी जगह पे, अपनी रसोई में ले गया जहां पे वो काम कर रहा था। तो प्रभु मदद करता है, प्रभु का आत्मा मदद करता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। पांचवा, वो वरदानों को बांटता है, लोगों को सेवकाई के कामों में अपने वरदानों को बांटता है। प्रभु के कामों को पूरा करने के लिए वो वरदान बांटता है। 1 कुरिन्थियों 12, अगर आप 4 से 11 तक पढ़ोगे तो इसमें सारी वो बातें लिखी हुई हैं। आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान बहुत हैं, परंतु आत्मा एक ही है जो सारे वरदानों को, पढ़ो। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, आत्मा के वरदान दिए जाते हैं। पढ़ो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। पढ़ो। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना।
परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। तो हमने देखा ये अलग अलग वरदान है, 9 वरदान है, और भी अधिकतर जो पवित्र आत्मा देता है सेवकों को अपने प्रभु के कामों को पूरा करने के लिए। ये प्रभु के वरदान है, प्रभु का आत्मा जो लोगों में बांटता है। हालेलुया। तो ये 5वां जो हमने देखा, पवित्र आत्मा वरदान देता है अपने लोगों को प्रभु के कामों को, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ऑलराइट, छठा 6th हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रेम को बहाता है। पवित्र आत्मा के अंदर से प्रेम बहता है, प्रेम को बहाना। रोमियो 5 उसका 3 से 5 पढ़ेंगे। क्या और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो नेक्स्ट 6th हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डालता है, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर बहता है। पवित्र आत्मा का छठा कार्य प्रभु का प्यार हमारे अंदर बहाना। हालेलुया। उसके प्यार को समझना, उसने हमारे लिए क्या किया उसको समझना, और हमारे अंदर से भी वही प्रेम बहना। ये छठा कार्य है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। प्रभु का प्रेम कैसा प्रेम है? हाँ, अगापे प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। और ये नहीं है कि तू मैनू ए दे तब मैं तेनू ए दवांगा। हाँ, तू मैनू मेरे जन्मदिन तक गिफ्ट देगा तब मैं तेनू तेरे जन्मदिन तक गिफ्ट दवांगा। आप समझ रहे हो? ये वाला प्यार नहीं है। प्रभु का प्रेम बिना कंडीशन वाला है। प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जब हम पापी ही थे। बाइबल कहते हैं यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे कोई भले और अच्छे काम नहीं थे। ये प्रभु का प्रेम था जो प्रभु की आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में बहाया जाता है और रिलीज होता है। हालेलुया। ऑलराइट, अगला पवित्र आत्मा जो 7वां है हमें आशा देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आशा प्राप्त करते हैं। रोमियो 15 उसका 13, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। किसके द्वारा? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा दे द्वारा। बाइबल की कहती है जो सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, वो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शक्ति शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तुम्हारा होप बढ़ता जाए। प्रभु के कामों में को चखने के लिए, देखने के लिए तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। उसकी बाट जोने में, उसके आने में की बाट जोने के लिए तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो जो हम 7वां देखते हैं, पवित्र आत्मा का काम है आपकी लाइफ में आशा देना। आप संसार में उलझकर प्रभु को त्याग नहीं देते, आप आशा बनाए रखते हो प्रभु के कामों को चखने के लिए। आप प्रभु के काम के लिए आप उसकी बाट को जोते हो। यीशु का आगमन बहुत निकट है और उसके आगमन के लिए आप उसकी वेट करते हो, आप तैयारी करते हो अपने आप की। आपकी लाइफ में आशा बनी रहती है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। शैतान और संसार के लोग, संसारिक चीजें हमें बहुत बारी उलझाती हैं। हाँ, हमारे विश्वास पे अटैक करती है, हमारी आशा पे अटैक करती है। बट पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो आशा है वो बढ़ती रहती है। जब हमारी लाइफ सरेंडर्ड है प्रभु को, तो पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। ऑलराइट, 8वां पवित्र आत्मा जो करता है वो हमें सिखाता है और अपने ज्ञान से भरपूर करता है, वचन के ज्ञान से भरपूर करता है। यूहन्ना 14 उसका 26 निकालेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो क्या रोल है पवित्र आत्मा का? कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तब सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कौन सी बातें? यीशु की बातें।
वचन की बातें, परमेश्वर की इच्छा की बातें वो तुम्हें याद कराएगा, वो तुम्हें स्मरण कराएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। कौन कर रहा है ये? पवित्र आत्मा। जो हम आगे 8वां देखते हैं वो हमें सिखाता है, प्रभु के वचन के ज्ञान से भरपूर करता है, वो हमें स्मरण दिलाता है। हाँ, अभी हमें ये डिसीजन लेना है अपनी कोई लाइफ में, तो प्रभु का आत्मा हमें बताता है भाई ये कर, ये सही नहीं है, हाँ ये मार्ग पे बातें ठीक नहीं है, ये मार्ग ले। तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपको ज्ञान से भरपूर करता है, वो आपको सिखाता है। हालेलुया। जब 8वां देखते हैं, पवित्र आत्मा अपने लोगों को सिखाता है, चीजों को बताता है, आपको वचन स्मरण कराता है। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, विचार अलग अलग आ रहे होते हैं, उस दौरान पवित्र आत्मा स्मरण मतलब याद करवाता है। हाँ, ये तो बच्चे एग्जाम च बैठे होंगे ने, अपना पेपर ते एग्जाम लिख रहे हैं, चीजें याद नहीं आ रही। हाँ, पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा। अब समझ रहे हो, चीजें जानी तो थी पर याद नहीं आ रही। तो पवित्र आत्मा याद करवाता है, स्मरण करवाता है, क्या था वचन, क्या सीखा था हमने, क्या पढ़ा था, तो वो चीजें याद कराता है। हाँ, जब वचन को पूरा करने का समय आता है तो वचन याद कराता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो वो सिखाता है, 8वां कार्य उसका। ऑलराइट, 9वां कार्य, 9th कार्य जो पवित्र आत्मा का है कि वो आपकी प्रार्थना में अगुवाई करता है, आपको प्रार्थना करना सिखाता है। बाइबल कहती है हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, बट पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। रोमियो 8 उसका 26 निकालेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, समझ रहे हो, दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता, हम करने के योग्य नहीं है, हमें नहीं आता, हम दुर्बल हैं, हम चाहकर भी नहीं कर सकते, बट हमारी दुर्बलता की स्थिति में प्रभु क्या कह रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हमें नहीं पता क्या बोलना है, क्या करना है, हम नहीं जानते, बट प्रभु क्या कह रहा है, बट पवित्र आत्मा आप ही खुद ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से परे हैं, जो बयान से बाहर है, जो हमारा दिमाग समझ नहीं सकता, हम जान नहीं सकते, हमारे विचार समझ नहीं सकते, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, और कैसी विनती, कैसी प्रार्थना, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, जो पिता की इच्छा के अनुसार हो, ऐसी विनतियां पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करता है। हालेलुया। तो जो नेक्स्ट 9th हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा का रोल है, वो है हमारी प्रार्थना में अगुवाई करने का। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम टंग्स में प्रे करते हैं, क्या है, पवित्र आत्मा हमें डायरेक्शन देता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। ऐसी भाषा जो शैतान नहीं समझता, जो प्रभु समझता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है। इसीलिए बहुत जरूरी है अन्य भाषा में बात करना और प्रार्थना करना। और उसका कहता है मैं तुम में से सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। तो कलीसिया, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में उन्नति करते हैं और हमारी आत्मा में हम मजबूत और स्ट्रांग होते हैं। हालेलुया। लास्ट, फाइनल, 10th जो काम है, जो रोल है पवित्र आत्मा का, वो है सुसमाचार करने के लिए आपकी सहायता करना। सुसमाचार को करने में आपकी सहायता करना, प्रभु के गवाह बनने के लिए आपकी सहायता करना। निकालेंगे प्रेरित के काम 1 उसका 8। तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और उसके बाद यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कब होगा, कब गवाह बनेंगे? जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ आएगी। आप समझ रहे हो? तो पवित्र आत्मा क्या मदद कर रहा है? सुसमाचारक बनने के लिए, सुसमाचार अपनी गवाही देने के लिए। तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है सुसमाचार के लिए, आपको गवाह बनाता है। आप गवाह उसकी सामर्थ के द्वारा बनते हो। जब पवित्र आत्मा आता है तभी आप गवाह बन सकते हो इसके। हालेलुया। तो ये 10 रोल हैं जो पवित्र आत्मा के हमने सीखे प्रभु के कामों के लिए।